और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 11 के पश्चात जिस प्रकार का निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार से अटैक नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से काइनेटिक फोर्स यूज नहीं करेगा हिंदुस्तान, यह फैसला विदेशी दबाव में लिया गया था। आप याद करिए, पी चिदम्बरम जी ने इंटरव्यू देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि उस समय की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका कॉन्डोलीजा राइस ने कहा है कि किसी भी कीमत पे भारत को पाकिस्तान के विरोध कोई कार्यवाही नहीं करनी है। और चिदम्बरम जी के अनुसार मनमोहन सिंह जी को भी और चिदम्बरम जी को भी यह बातें अमेरिका की सरकार ने उस समय कही थी। अगर सही विषय में देखा जाए, जो वर्ड वॉज, जो चिदम्बरम साहब ने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे, उनके शब्द थे, द होल वर्ल्ड डिसेंडेड ऑन न्यू दिल्ली टू स्टॉप द एक्ट ऑफ फिजिकल रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट पाकिस्तान। द देन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Condoleezza Rice had asked him and PM Manmohan Singh not to react. Whole world descended on New Delhi. पूरे विश्व का एक तरह से दबाव था कि भारतवर्ष किसी प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना करे, और विशेष तौर से अमेरिका ने भी ये दबाव बनाया प्रधानमंत्री के ऊपर और गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम जी के ऊपर। कल एक इंटरव्यू में मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी सांसद भी हैं, मनीष तिवारी जी ने कल अपने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि द स्टेटमेंट्स ऑफ पी चिदम्बरम कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड। अर्थात जो पी चिदम्बरम साहब ने कहा है उसे डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता, उसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। और मनीष तिवारी आगे कहते हैं, उनके इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स को देखिएगा तो वो कहते हैं कि द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द कांग्रेस आफ्टर 2.5 days ऑफ द अटैक वाज दैट वी मस्ट रिस्पॉन्ड काइनेटिकली। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन था कि हमें काइनेटिकली, अर्थात हमें किसी प्रकार के बदले के भाव के साथ काम करना है। और मनीष तिवारी जी खुद कहते हैं इंटरव्यू में कि मैंने खुद एआईसीसी के पोडियम से कहा कि बदला होना चाहिए, इसके खिलाफ हमें कोई जंग छेड़नी चाहिए। और सीडब्ल्यूसी में उसके पश्चात शिवराज पाटिल, आपको पता है, वो कपड़े बदलने के कारण उनका इस्तीफा लिया गया और उसके बाद पी चिदम्बरम जी को लाया गया। और फिर मनीष तिवारी जी कहते हैं शिव शंकर मेनन, जो कि उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, और जो फॉर्मर एनएसए एम.के. नारायणन, इनके किताबों में भी लिखा गया है कि डिप्लोमैटिक कारणों से, सामरिक वजहों से यह निर्णय लिया गया यूपीए की सरकार द्वारा कि किसी प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की जाएगी, यह निर्णय लिया गया और यह किताबों में भी दर्ज है। मनीष तिवारी जी आगे कहते हैं कि चूंकि पी चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, इसलिए जो पी चिदम्बरम जी ने कहा कि कॉन्डोलीजा राइस ने, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया था मनमोहन सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मित्रों, जरा सोच के देखिए, यह उस समय का भारतवर्ष था। 26/11 एक कलंक है। 26/11 जिसमें लगभग 160 हिंदुस्तानियों से अधिक लोगों की मौत हुई। 26/11 जो कि इट्स अ ब्लॉट इन द नेम ऑफ, आई वुड से, ह्यूमैनिटी। टेररिज्म का एक चरम सीमा भारतवर्ष देखता है। और उस समय केवल इसलिए, कोट अनकोट, बिकॉज द होल वर्ल्ड डिसेंडेड अपॉन न्यू दिल्ली, पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यह था उस समय का हिंदुस्तान गांधी परिवार के शासनकाल में। आपको क्या लगता है यह निर्णय किसने लिया होगा? मैं आज आपको बताता हूं, यह निर्णय
गैर कानूनी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया गांधी जी ने लिया होगा एंड सोनिया मैडम ने ही डिक्टेट किया होगा मनमोहन सिंह को, और मनमोहन सिंह जी के साथ साथ गृह मंत्री चिदम्बरम जी। इट वॉज द डिक्टेशन ऑफ सोनिया गांधी दैट डोंट एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही ना की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यह सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतवर्ष जिसमें अदम्य साहस, अदम्य शौर्य है, उसके बावजूद भी सोनिया जी ने हिंदुस्तान को झुकाने का काम किया और पाकिस्तान को पनाह दिया। केवल इतना ही नहीं, आप देखिए नटवर सिंह जी का भी मैं निकाल के लेके आया हूं। नटवर सिंह जी ने क्या लिखा था अपनी किताब में। नटवर सिंह जी ने 26 सितंबर 2014 में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा, वन लाइफ इज नॉट इनफ, जिसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किया गया, एक ही जिंदगी काफी नहीं है। उसके विमोचन के समय उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 में, मनमोहन सिंह जी ने फोन करके कह दिया था, मनमोहन सिंह जी had already telephoned and said it to नटवर सिंह that you are going to be the foreign minister, आप विदेश मंत्री बनेंगे, यह नटवर सिंह जी ने कह दिया था। उसके बावजूद सोनिया जी ने नटवर सिंह जी को फोन किया और कहा कि नटवर जी, अमेरिका नहीं चाहता है कि आप विदेश मंत्री बने। मनमोहन सिंह जी ने भी नटवर जी को कहा कि आप विदेश मंत्री बने, यह अमेरिका नहीं चाहता है। मगर नटवर सिंह जी भी अड़ गए कि मैं और कोई मंत्रालय नहीं लूंगा, मंत्रालय लूंगा तो केवल और केवल विदेश मंत्रालय ही लूंगा। इसलिए केवल 1 वर्ष के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया, 1 वर्ष के लिए ही उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उसके बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। आप सोच के देखिए, ये खुद नटवर सिंह जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार, सोनिया जी की सरकार, अमेरिका से पूछकर यह तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, हु शुड बी द मिनिस्टर्स इन द इंडियन कैबिनेट। एक तरफ मोदी जी का नारा है, एक तरफ मोदी जी ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दूसरी तरफ सोनिया जी का यह मानना था, सौगंध मुझे उस विदेश का, सौगंध मुझे उस विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी, मैं देश नहीं उठने दूंगी। और तभी ये कारण है, इसी कारण से ही आप देखिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। हर विषय पर सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के कहने पर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका वाड्रा जी ने लगाया है। देश की आर्मी को नीचे दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल तो यह भी कह दिया कि मैं सीडीएस की बातों पे और एयर चीफ मार्शल की बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सत्य नहीं बोलते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। याद रखिए, चुनना है आपको तो देश नहीं झुकने दूंगा, यह चुनना है, या देश नहीं उठने दूंगा, यह चुनना है। India has changed, and the changed India is an India with valor. The India that was before 2014 had the valor of the army but lacked the political willingness, which today under Prime Minister Modi we can see we have the political witness, we have the political willingness. Thank you so much. धन्यवाद। देखिए, अभी बीजेपी की तरफ से क्या हमले किए जा रहे थे तत्कालीन गृह मंत्री और सोनिया गांधी उस समय की मनमोहन सिंह लेड यूपीए सरकार पर, आपने सुना। ये इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू किया मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद, हमारी सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ने क्या कुछ कहा था तब के गृह मंत्री कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, बड़े नेता पी चिदम्बरम ने। ये आपको सुनवाते। I had no acquaintance with the preparedness of our intelligence
agencies. I had no knowledge of the assets in intelligence agencies are built in Pakistan and in the neighborhood. I went in blank. Okay. Without disclosing any official secret, Yes, sir. it did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind. Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. That was the conclusion at that time. And I was told that, but remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, Yeah. who was the then Secretary of State, flew in 2 or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take.